नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप लोग का मेरा चैनल एस्ट्रो एर्थी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोग ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोग ने नहीं किया हुआ है और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं नए वीडियोज़ के लिए। ठीक है, चलो अब मैं ये जो वीडियो अपना स्टार्ट कर रही हूँ ये है जून के लिए मंथली राशिफल 2025 के लिए, कि जून महीना आप लोगों के लिए क्या नई सौगात लेकर आता है, क्या आप लोग को ध्यान रखना है, किस चीज़ में आप लोग का अच्छा है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट्स दूंगी जो आप लोग उस डेट्स पे ध्यान रख सकते हो, कुछ अच्छी डेट्स दूंगी और कुछ आप लोग को सावधानी रखनी रहेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये जो राशिफल है ये लग्ना पे आधारित है। प्लीज इसको चंद्र राशि, नाम अक्षर, इन सब चीजों पे ना देखिएगा, सूर्य राशि पे भी नहीं देखिएगा। लग्ना जो आप लोग का फर्स्ट हाउस में जो राशि फॉल होती है उसके अकॉर्डिंगली है। मैं एक एक लग्ना करके लेकर आऊंगी, ऐसे ही 12 लग्नों के लिए पूरा मैं ये राशिफल लेकर आऊंगी। बिना देरी किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ मेष लगन। मेष लगन वाले आप लोगों के लिए ये जून का महीना यानी जून राशिफल 2025 कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं डेट्स बता देती हूँ। 6 जून को बुध आपका मिथुन राशि में आएंगे। ठीक है, अभी तक वृष में ट्रांजिट कर रहे थे, अब वो निकल के मिथुन राशि में आएंगे। 7 जून से मंगल अभी तक आपके चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, अब वो निकल के आपके पंचम भाव में आएंगे मिथुन राशि में। 15 जून को सूर्य भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं जो कि अब वो मिथुन राशि में आएंगे। ठीक है, 22 जून को बुध फिर से अपनी राशि चेंज करके थर्ड हाउस से निकल के फोर्थ हाउस कर्क राशि में एंटर करेंगे। 29 जून को अभी तक शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, अब वो फर्स्ट हाउस से निकल के सेकेंड हाउस अपने ही घर में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये था आपका ग्रहों की कंडीशंस जो जो चेंज हो रही हैं। अब मैं आप लोग को बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट शुभ तारीखें हैं जो आप लोग उस दिन अपना कोई भी नया काम करना चाहते हो, या कहीं हो सकता है आप लोग मुहूर्त नहीं पूछ पा रहे हो और आपको कुछ भी चीज़ करनी है, कोई ट्रैवल करना है, कोई शॉपिंग करनी है, तो आप लोग इन डेट्स को बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जब भी जुपिटर मून का गज केसरी योग बनता है, मतलब चंद्रमा अब पूरा 2.5 दिन तक एक राशि में भ्रमण करता है, जब करते करते पूरा जुपिटर के साथ में आ जाता है। जुपिटर मून का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो जब भी वो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो डेट्स बहुत अच्छी होती है, जिसको हम लोग गज केसरी योग भी बोलते हैं। तो वो किन डेट्स को बन रहा है एरीज वाले आप लोगों के लिए? 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26 जून को बन रहा है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26 जून को आप लोग का गज केसरी बना। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई नई चीज खरीदना चाहते हो तो इन दिन पे कर सकते हो, तो ये आप लोग के लिए शुभ रहेगा। ठीक है, अब आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। ठीक है, वो आप लोग का बन रहा है 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 25, 26, 27 सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसे मान लो आप लोग कोई गृह प्रवेश करना चाहते हो, आपने अपना मुहूर्त नहीं निकलवाया और नहीं आप लोग के पास टाइम है, जो पर्टिकुलर डेट्स रहती हैं उस पर, तो सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसा होता है कि आप कुछ भी चीज़ अच्छा नया कर सकते हो, या कोई इंटरव्यू आप लोग को देने जाना है या कुछ भी है, तो इन सब डेट्स पे आप कर सकते हो। 20 जून को आपका सर्वा अमृत योग बनेगा। 5 जून तक आपका द्वितीय भाव में सूर्य मर्करी का बुधादित्य राजयोग बनेगा। ठीक है, क्योंकि 6 जून से वापस से मर्करी आपका ट्रांजिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये डेट्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा, 29-30 को भी आप लोग का चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लक्ष्मी योग मतलब पैसों का, आप समझना लक्ष्मी लक्ष्मी आती है, तो कुछ भी ये भी आप लोग का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या कुछ भी चीज आप लोग ऐसा कुछ काम करते हो तो इस दिन आप लोग इन तारीखों को कर सकते हो। अब ये तो हो गई आपकी शुभ तारीखें। अब मैं आती हूँ किन तारीखों पे आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी आपके लग्न से चंद्रमा चौथे, छठवें, 8वें और 12 में ट्रांजिट करते हैं, ये डेट्स, क्योंकि 6, 8, 12th हाउस आपका क्या हो गया, दुष्टाना हाउसेज हो गया, ये डेट्स आपको अच्छी नहीं रहती हैं। चौथा हाउस क्या हो गया, वहां पे मंगल नीच का हो जाता है जो आपका लगन लॉर्ड है, इसलिए वो भी आपके लिए शुभ नहीं होता है। तो इन डेट्स पे कोशिश करिए कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या कोई भी नई चीज अगर करने चाह रहे हैं तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं अपन कौन कौन से
1 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न से चौथे रहेंगे, तो इन डेट्स पे आप लोग को कोई भी नया काम नहीं करना है, ठीक है। 9, 6, 7, ठीक है, 6 और 7 तारीख को आपके चंद्रमा छठवें रहेंगे। तो जैसे कोई पैसों का लेन देन है, आपको लोन उठाना है या कुछ करना है या किसी को पैसे उधारी देने हैं, तो इस दिन को आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियली कोई भी ट्रांजैक्शन है वो आपको 6 और 7 तारीख को नहीं करना है। फिर आता है 9, 10, 11। 9, 10, 11 को आपके लग्न से चंद्रमा 8वें रहेंगे। इस दिन कोई भी स्कैम से रिलेटेड ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सेफली ड्राइव करना है, ठीक है। तो आपको इस दिन में 9, 10, 11 को स्पेशली हर एक प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। फिर आता है आपका 19 और 20 को 12वें रहेंगे चंद्रमा। तो इस दिन आप लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये खर्चों का भाव होता है। तो इस दिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इस वजह से इन डेट्स को आप लोग को कोई भी नया शुभ काम नहीं करना है, इन डेट्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब अपन समझते हैं फाइनली कि एरीज वालों के लिए मैं एक एक टॉपिक करके लूंगी कि कैसा आप लोग के लिए ये महीना रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। देखो, आप लोगों के लिए मैंने बताया सूर्य और मर्क्यूरी का बुधादित्य राजयोग 5 तारीख तक सेकेंड हाउस में बना हुआ है। सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? हमारी वाणी का, हमारा स्पीच का। तो जो लोग भी मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, ठीक है, मार्केटिंग की स्पीड या ऐसा कोई काम है जिसमें कि उन लोग को अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है ना, हमारी कुछ लोग यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इसमें हम लोग की वाणी, कम्युनिकेशन यूज होती है। तो ऐसे काम के लिए 5 तारीख तक टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों को बिल्कुल इस टाइम को यूज करना चाहिए, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नया करना है, कोशिश करो कि 5 तारीख से पहले आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो आप लोग को सेकेंड हाउस क्योंकि सेविंग्स का भी होता है, तो वो आप लोग को बहुत ही अच्छा लाभ देगा। अच्छा, ये पूरा महीना किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा? देखो, शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 7th हाउस हमारा बिजनेस है, तो शुक्र आपके 7th अपने ओन हाउस में देख रहा है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस हमारा बिजनेस का होता है। जितनी भी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं या बिजनेस है उनके लिए रहता है। अब शुक्र किसको डिनोट करता है? जो लोग भी आपके कॉस्मेटिक से रिलेटेड करते हैं, क्लोथ मार्केट का बिजनेस करते हैं आपका, ठीक है, लिकर से रिलेटेड आपका मतलब करते हैं, कोई लग्जरी आइटम्स का करते हैं, जैसे होता है ना परफ्यूम बनाते हैं, कोई सोप्स बनाता है, ठीक है। तो इन सब ये सब चीजें आपका शुक्र डिनोट करते हैं। तो जो लोग भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये पूरा महीना, क्योंकि 29 तारीख तक भ्रमण कर रहा है, सिर्फ आखिरी के 1-2 दिन नहीं रहेगा, बाकी ये पूरा महीना लगभग आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बिजनेस का कारक होता है क्या होता है? बुध, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी आपका मैं बताया बुधादित्य राजयोग में 6 तारीख तक, तो मर्क्यूरी की कंडीशन बहुत अच्छी है। फिर 6 तारीख से निकल के मर्क्यूरी जुपिटर को ज्वाइन कर लेगा और अपने ही घर में एंटर कर रहा है 6 तारीख के बाद। तो 6 तारीख के बाद का भी आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस किसका हो गया? अगेन वही चीज, थर्ड हाउस आपका ट्रैवल का, जो लोग शॉर्ट ट्रैवल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे होता है ना हम लोग क्लोथ्स बाहर भेजते हैं या कोई लोग अपना परफ्यूम्स बना के घर में सेल करते हैं, तो मतलब बाहर सेंड करते हैं, तो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स का जिनका काम है, जब मर्क्यूरी 6 तारीख के बाद आपका थर्ड हाउस में आ जाएगा तो उन सब के लिए भी जुपिटर को कर देगा। आप लोग मेहनत बहुत करोगे और फल भी आप लोग को मिलेगा। कोई ऑनलाइन, थर्ड हाउस आपका ऑनलाइन का होता है, कोई ट्रैवल रिलेटेड आप लोग काम करते हो, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर्स हो आप लोग, इन्फ्लुएंसर्स हो, सब लोगों के लिए ये वाला जो आप लोग का टाइम है ये बहुत ही अच्छा है। कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। मैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, ठीक है। राहु की 9th दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में है तो कोशिश करिएगा, क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो क्लाइंट्स के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने खुद की पार्टनरशिप में कुछ ऐसे वर्ड यूज मत कर देना जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए, ठीक है। दूसरी चीज आती है बिजनेस में, अगर कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ये मंथ नया बिजनेस चालू करने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान देना। तो फॉरेन रिलेटेड अगर कोई आप लोग बिजनेस खोलना चाहते हो उसके लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना है, ऐसे बल्क इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं बोलूंगी पहले इन्वेस्ट करो, उससे अर्निंग लो, फिर इन्वेस्ट करो, ऐसे अगर करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
अभी तक आप लोग का लगन लॉट बहुत वीक था, मेहनत बहुत कर रहे थे बट फल नहीं मिल रहा था बिजनेस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग ने अपने हाथ पैर मारे सब जगह पर, कुछ काम नहीं बन पा रहा क्योंकि मंगल अभी तक नीच का चल रहा था आपका। अब आप लोग का मंगल निकल के 5th हाउस में आ रहा है, लेकिन अभी भी देखो सिचुएशन बेटर हो रही है, बट मार्स और केतु का अंगारक योग अभी भी रहेगा, तो सिचुएशन पूरी 100% बेटर नहीं है, मेहनत अभी भी लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलेगा। मेहनत सबसे ज्यादा आप लोग के लिए रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो मैं बिजनेस बात करूं, कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा है, यूट्यूबर्स हैं या कॉस्मेटिक या जो भी आपके लग्जरी आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस क्या है, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना है, बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। और जैसे मान लो किसी से पैसे उधारी लिए हैं बिजनेस के मामले में, और तो मार्स केतु का अंगारक योग में आ रहा है, तो अगर आप लोग ने कुछ गलत वर्ड्स यूज कर दिए, ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य मकर का बदलता राज्य आपका 6 तारीख के बाद खत्म होकर मकर आपका ट्रांजिट कर जाएगा, फिर सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है। तो 6 तारीख तक तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। 6 तारीख के बाद में अगर आप लोग का कोई भी डीलिंग है जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, तो मंगल केतु का अंगारक योग फिर तो आपका आपकी नेम एंड फेम पे असर डाल सकता है। हो सकता है कि आपकी इज्जत पे थोड़ी सी मतलब लाछना लगाने की कोशिश करे, ठीक है। पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो उन सब बातों का आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये था बिजनेस वालों के लिए, बहुत डिटेल में मैंने एरीज लगन वालों के लिए एक्सप्लेन किया। अब मैं आती हूँ जॉब एंड प्रोफेशन रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं जॉब और प्रोफेशन की बात करूं तो देखो 10th हाउस हमारा क्या हो गया, करियर का, जो कि सैटर्न जो ट्रांजिट कर रहा है आपके 3rd हाउस में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन मंगल अभी तक नीच का चल रहा था, अगेन किसी के प्रमोशन रुके हुए होंगे, किसी को हाइक नहीं मिल रही होगी, अगर जॉब चेंज करना है वो नहीं हो पा रहा होगा। अब टाइम है, क्योंकि मंगल आपका 7 जून को ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में, तो क्योंकि अंगारक योग में अभी सिचुएशन बेटर नहीं, बट फिर भी अगर कोई आप लोग कुछ भी चीजें थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन रिलेटेड कोई जॉब्स करते हैं, जैसे आईटी वगैरह में हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मार्स केतु का कॉम्बिनेशन, मार्स आपका 5th हाउस में एंटर कर रहा है, कोई हायर एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड के बाद कोई जॉब सर्च कर रहा है उनके लिए, तो उनके लिए सबके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अच्छा, सूर्य मौके का बुधत्व राज्य हो गया, अगर 6 तारीख आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर सूर्य मौके आपका ट्रांजिट कर रहा है 3rd हाउस में, अपने ओन हाउस में, ठीक है। तो जब भी मर्करी अपने 3rd हाउस में आ जाएगा, जुपिटर को कंबाइन कर लेगा, तो जो लोग भी मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, रिसर्च में हो तो भी आप लोग का 6 तारीख के बाद जब मार्स आपका केतु के साथ, केतु भी क्या है आपका बहुत डीप पीक चीजें हैं, तो आप लोग बहुत डीप जाने की कोशिश करते हो, तो रिसर्च वालों के लिए भी टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। राहु ऑलरेडी आप लोग का 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सोशल नेटवर्किंग में तो आप लोग के ऑलरेडी मतलब मई में ट्रांजिट कर गया, तो अभी तक आप लोग के लोग पहचान में आने लग गए। अभी तक आप अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप लोगों से मिल रहे हो, आपको नई नई जॉब्स की चीजें मिल रही हैं, तो ये सब चीजें तो आपके साथ ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत अच्छा भी है, ठीक है। तो जॉब फ्रेंड से मैं बात करूं तो आप लोग को गेन्स बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, गेन्स हो रहा है, प्रमोशन, हाई सैलरी, सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग फॉरेन रिलेटेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च रिलेटेड करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये चीज़ है, जब आपका मार्स और केतु आपके 5th हाउस में जाएगा, थोड़ा सा स्पीच पे कंट्रोल करना। 6 तारीख से पहले तो अच्छा है, ठीक है। 6 तारीख के बाद में जब मार्स और केतु कॉम्बिनेशन जाएगा तो फायर एनर्जी हो जाएगी 5th हाउस में, ठीक है। तो 5th हाउस हमारा नेम एंड फेम होता है, तो कोई ऐसी जॉब अपने बॉसेस से कोई ऐसी लड़ाई मत कर लेना जिस वजह से आप लोग को प्रॉब्लम आ जाए या आप लोग का ले ऑफ कर दें वो लोग, ठीक है। बाकी जॉब चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, सब पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब रिलेटेड की मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा आप लोग का अच्छा टाइम है, कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अब मैं आती हूँ आप लोग का फैमिली फ्रेंड, फैमिली रिलेशनशिप, हर टाइप के रिलेशनशिप, मतलब लव रिलेशनशिप, बच्चों के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप की बात करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेती हूँ आपके पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ को लेके। देखो वीनस आपके खुद के 7th हाउस को देख रहा है। अभी तक जो ऑलरेडी मैरिड है, मैं उनकी बात करूँ, जो ऑलरेडी मैरिड है और अपने आप लोग के रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं, तो अब वो टाइम है कि आप लोग रिलेशन अपने इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? अभी तक आपका लगन लॉर्ड मंगल नीच का चला था, तो बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको मन में आ रहा था। अब मार्स आपका निकल के 5th हाउस में आएगा तो थोड़ा सा आप लोग काम होंगे। स्टिल अभी मार्स और केतु की अंगारक एनर्जी है, अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, फायर एनर्जी होती है। तो अब वो अंगारक योग क्या है, केतु क्या डिटैचमेंट है। तो अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा लोगों से दूर होकर अपना 2 बार के लिए सोचोगे कि मुझे अब क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि मैं चीज़ों को इंप्रूव कर सकूं अपनी लाइफ में। तो वो इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है आप लोग के लिए, और वो इंट्रोस्पेक्शन करके आप लोग का शुक्र 29 तक आप लोग के 1st हाउस में है, जो कि आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ
साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का बिल्कुल ट्राई करोगे। अभी तक आप लोग पता है कोशिश कर रहे थे पर काम नहीं कर रहा था, वो वर्ड्स खराब हो जा रहे थे कभी। अब आप लोग की चीजें भी अच्छी होंगी, आप लोग सोच समझ के करोगे और आपका सब चीजें बहुत इनहेंस करेगा आपको रिलेशनशिप में। रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, उसके लिए भी ये जून महीना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कोई लोग अपने पार्टनर के साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, सोच रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, ठीक है, और जॉइंट में खरीदना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोग ऐसा काम कर सकते हो, उसके लिए भी आप लोग का टाइम बिल्कुल सपोर्टिव है। अब मैं आती हूँ बिजनेस पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप्स वालों के लिए भी मैं बोलूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो देखो मार्स से तो कॉम्बिनेशन, तो कोई ऐसी अगर कोई पैसों का लेन देन, अगर कुछ दिक्कत भी हो रही है तो आप लोग को कम्युनिकेट करके आपको चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बोलना है जिससे कि उस सामने वाले को हर्ट हो जाए। बस इतना आप लोग को बिजनेस पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, बाकी कहीं कोई भी दिक्कत मुझे बिजनेस पार्टनरशिप्स में नहीं दिख रही है, ठीक है। लव रिलेशनशिप की बात करूँ, अच्छा, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम काफी सपोर्टिव है, क्योंकि वीनस ने आपको 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जुपिटर ऑलरेडी आपके 5th हाउस को देख रहा है, ठीक है, राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा जो लोग अभी ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है वो लोग अपने शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्स और केतु का अंगारक योग बना है। अगर इस टाइम पे और राहु ऑलरेडी 7th में, मतलब 11th हाउस में बैठा है, 7th देख रहा है, अगर कोई नए लव रिलेशनशिप में अगर आप लोग कहोगे तो पार्टनर आपको धोखा देगा और वो पार्टनर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो लोग अपनी चीजों को फॉरवर्ड लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, शादी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और अपने रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए आप लोग का ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों से कुछ टेंशन आपको आ सकती है, क्योंकि मार्स केतु का अंगारक हो गया, या हो सकता है कि बच्चे आपको कुछ ऐसा बोल जाए कि आपको दुख हो जाए, आप बच्चों को डांट दें या ऐसा कुछ बोल दें कि आप लोग की बच्चों से दूरियां बन जाए, ठीक है। तो उस चीज का बहुत ज्यादा आप लोग को ध्यान रखना है। और जो लोग कंसीविंग लेडीज है, जो लोग कंसीव कर चुकी हैं और उनके प्रोसेस में 9 मंथ्स उनके ऑलरेडी चल रहे हैं बीच में, तो उन लोग को आप लोग भी प्लीज अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा। आप लोग को भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्स केतु का अंगारक योग है। और मैं बोलती हूँ अगर आप लोग को कंसीविंग, मतलब आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग को प्रेग्नेंट कब होना चाहिए, कब टाइम अच्छा है, तो मैं एरीज लगन वालों को बोलूंगी अभी प्लीज जून मंथ में मत ट्राई करो, जुलाई से ट्राई करना, ताकि थोड़ी सिचुएशन आप लोग की बेटर होने के कगार पे आ जाए, ठीक है। तो अभी इस महीना उस चीज के लिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये था फैमिली रिलेशनशिप के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट आपका हेल्थ को लेके, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देखो अभी तक बहुत वीकनेस आप फील कर रहे थे, मंगल नीचे चल रहा था, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती, क्रोनिक इलनेस आ रही थी, क्योंकि 4th हाउस में आपका मंगल ट्रांजिट कर रहा था। तो अभी थोड़ी सी, और आप लोग बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाते, चीजें आपकी इंप्रूव नहीं हो रही थी। सैटर्न आपका 12th हाउस में बैठा, एक्सपेंसेस बहुत करा था मेडिकल के, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मंगल की सिचुएशन बहुत बेटर हो रही है, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगी थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है। अब एटलीस्ट आपको क्रोनिक इलनेस या फिर थोड़ा सा आप लोग को एनर्जी आपकी बढ़ेगी, अब आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा और आप लोग अपना मेहनत करना वापस से स्टार्ट अब कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डे टू डे रूटीन में मैं आप लोग को जरूर सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा वॉक करने की आदत डालो, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि मंगल क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हमको कहीं पे सेटल डाउन करना बहुत जरूरी होता है। तो एनर्जी को सेटल डाउन कैसे करते हैं कि स्वेटिंग निकलना चाहिए। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग खुद देखना, अगर आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करते हो या थोड़ा सा प्लेइंग मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हो ना, तो आप लोग इतने एनर्जेटिक रहोगे और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। करके देखना एरीज लगन वाले एक बार ये चीज, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप लोग को, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बस इतना ही है कि अभी तक आप लोग को ऐसी मतलब वीकनेस और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और वो सब चीजें दिख रही थी। अब वो सब चीजें ठीक होने के कगार पे आ जाएंगी, मेडिसिन आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा मेडिकल एक्सपेंस आपके कम होंगे अब, ठीक है। बट वही है, थोड़ा सा आपको योगा, मेडिटेशन और डेली रूटीन में आपको वॉक वगैरह की आदत या एक्सरसाइज करने की आदत आप लोग को डेली डालनी चाहिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आती हूं आप लोग का एजुकेशन रिलेटेड। अच्छा, मार्स और केतु की एनर्जी 5th हाउस में है, कोई लोग रिसर्च रिलेटेड या फॉरेन में से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। या कोई सेमिनार्स करते हैं, कोई मतलब किसी का मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ आप लोग वीनस आप लोग का फर्स्ट हाउस में, कोई लोग कोई एजुकेशन है जो इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनालिटी एनहांस करना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करना चाहते हैं, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है जून मंथ। आप लोग को जरूर जून मंथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य मौकी का 6 तारीख तक राजयोग बना हुआ है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जून मंथ में अगर कोई आप लोग का बैंकिंग का एग्जाम है, क्योंकि यूपीएससी तो मई में हो चुका है, तो कोई भी आपका एग्जाम है तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हो। कोई एमबीए के एग्जाम्स है, मार्केटिंग में है, हो सकता है आपकी कोई सोशल नेटवर्क के कोई नए अपॉर्चुनिटीज आ जाए, कोई नया आप लोग को कोई मेंटोर मिल जाए जो आप लोग को नया गाइडेंस देके चले जाए कि भाई इसमें आप हाथ डालो या ये पढ़ाई करो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी तक आप लोग का देखो मेहनत आप कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट था अभी तक आपको, या आप लोग बहुत हताश फील, डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। अब वो टाइम हट जाएगा और अब आप लोग को मन भी करेगा पढ़ने का, मोटिवेशन भी मिलेगा और आप लोग अब वापस से कंसंट्रेशन या फोकस करना आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे। तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग अकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की, उन लोग के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। बस ध्यान अब इतना सही देना है कि बिल्कुल भी जो आप लोग एजुकेशन कर रहे हो वो सही वे में जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोस्पेक्ट करके देख लेना कि चीज़ें सही चल रही हैं, क्योंकि अभी तक मंगल डेबिटेड चल रहा था, तो हो सकता है अभी तक गलत पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या गलत शेड्यूल में चल रहे हो। थोड़ा सा शेड्यूल को अपग्रेड करो, थोड़ा सा पढ़ाई को पढ़ने के तरीके को अपग्रेड करो, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपने जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तो अपने कर रहे थे, थोड़ा सा कोशिश करके फ्रेंड सर्कल के साथ में पढ़ाई करो या फ्रेंड सर्कल से कुछ आइडियाज़ लो, तो आप लोग की एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो उस मामले में भी जो है आप लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये पसंद आया। एरीज का ये मेरा 2025 का ट्रांजिट था। अच्छा, उपाय के तौर पे बात करूं, हनुमान चालीसा ट्यूसडे को आप लोग को डेली चैंट करना है, ये हिंदू वालों के लिए है, ठीक है। मीठा आप लोग को खाना मतलब मीठा आप लोग ट्यूसडे के दिन बिल्कुल अवॉइड करिए। जैन लोग के लिए मीठा खाना अवॉइड करना है ट्यूसडे के दिन में, ठीक है। आप लोग को ट्यूसडे के दिन मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। ये रेमेडीज़ थी आप लोग के लिए एरीज लगन वालों के लिए। तो होप एरीज लगन वाले आप लोग को पसंद आया हो जो मैंने किया है। देखो आप लोग का ये वाला जो मंथ है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना है। फायरी एनर्जी है तो गुस्सा, मतलब वाणी वैसे अच्छी है बट ऐसे कोई वर्ड्स नहीं बोलने हैं जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए। बस ये छोटी मोटी चीज़ें जिसका आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।